हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है कि मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंग्लिश के साथ साथ मैं क्या करूँगा, आपको बायोलॉजी के बारे में भी बताऊँगा, बायोलॉजी भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखो बायोलॉजी होती क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर अपने को पढ़ना है तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं बात शुरू से बता रहा हूँ। ठीक है, तो बायोलॉजी, अब बायोलॉजी होती है क्या, ये सुनो। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, जीव विज्ञान। कि विज्ञान की ऐसी शाखा, क्या ऐसी शाखा, ऐसी ब्रांच, ठीक है, जिसके बारे में जीवों, ठीक है, जिसमें कि इसमें जीवों के बारे में, वनस्पति के बारे में, मानव के बारे में, जितने भी जीव जंतु इस दुनिया में वनस्पति उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो क्या होती है, बायोलॉजी होती है। ठीक है, जीव विज्ञान में अध्ययन करेंगे। अब देखो इसमें जीव विज्ञान में ऐसे नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी ही एक है, इसमें अलग अलग होती है। जूलॉजी होती है जिसमें क्या होता है कि जो जंतुओं के बारे में, बॉटनी होती है उसमें वनस्पतियों के बारे में, ठीक है, अलग अलग अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन अपने जो 11th और 12th क्लास, ठीक है, 11th और 12th क्लास में वो कंबाइंड है। बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग नहीं कर रखी है गवर्नमेंट ने, ठीक है, आरबीएस ने वो क्या करें, कंबाइन कर रखी है, साथ में कर रखी है। ठीक है, तो अब देखो कि मैं तुम्हें बताऊंगा 11th जो है उसकी मैं क्लास से धीरे धीरे बाद में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, पहले मैं 12th में जो 12th की क्लास, ठीक है, आरबीसी की जो 12th क्लास है उसके सिलेबस के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, पहले इन्हीं की क्लास लेंगे क्योंकि ये बोर्ड क्लास है। ठीक है, इसके लिए 11th के लिए टाइम मिल जाएगा, लेकिन बोर्ड क्लास के लिए टाइम क्यों, वैसे भी 1 जुलाई जा चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम में, ठीक है, सिलेबस में थोड़ी कटौती होगी, लेकिन अपन क्या करेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। सिलेबस में कटौती हो सकती है, गवर्नमेंट पीछे से करे। ठीक है, चैप्टर थोड़े कम करेंगे। ठीक है, तो अब देखो बात करते हैं 12th क्लास में जो आरबीएससी का सिलेबस है। 11th के मैं बाद में बताऊंगा, अलग वीडियो बनाऊंगा, इसमें बात करेंगे 12th क्लास में। ठीक है, देखो आरबीएससी का जो सिलेबस है, अब सिलेबस है, सिलेबस होता है कि हमने 10 यूनिट दे रखी है। ठीक है, आपकी किताब है जो आरबीएससी की, उसमें शुरुआत में दे रखी है। ठीक है, जैसे किताब स्टार्ट होती है फर्स्ट और सेकंड पेज पर दे रखा है। ठीक है, लेकिन जो पैटर्न होता है, पैटर्न में क्या होता है कि वो जो आरबीएससी बताती है, ये जो सिलेबस ब्लूप्रिंट है उसमें बताया जाता है कि क्या कि कौन सी यूनिट से कितने नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, कौन कौन से। ठीक है, अब देखो जैसे पहली यूनिट अपनी, ठीक है, आवर्तबीजी पादपों में जनन। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म है, जो प्लांट्स है, ठीक है, जो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा आवर्तबीजी क्या होता है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये 11th क्लास में तुम्हें पूरे डिटेल से दे रखा है। क्यों, जो 11th क्लास की बायोलॉजी वो बेसिक बायोलॉजी है। ठीक है, वहाँ शुरू से दे रखा है, उन एंजियो पादपों का वर्गीकरण होता है 5। ठीक है, उसमें दे रखा आवर्तबीजी पादपों में जनन। अपने उसमें क्या कर 12th क्लास में क्या करना है कि जो सिलेबस में पादपों में जनन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है उसके पादपों में। ठीक है, अब क्या होता है कि जो दे रखा है उसमें 4 नंबर की होता है। ठीक है, कि आपके जो बोर्ड में पेपर होगा कितने नंबर का, कि जो 56 नंबर का पेपर होगा उसमें क्या होता है कि 4 नंबर की क्या होगा, 4 नंबर इससे वो पूछता ही पूछता है। अब ऐसा नहीं कि कहीं हर बार क्या होगा कि वो 4 नंबर के बारे में ही 4 नंबर का ही पूछेगा, 1-2 नंबर कम, 1-2 नंबर ज़्यादा चलता है नॉर्मली। ठीक है, जैसे अब ये मैंने अपनी तरफ से बनाया एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, कहीं पर भी नहीं दे रखा है कि कहीं पर आपको ब्लूप्रिंट में ऐसे दे रखा होगा, मैंने बनाया। ठीक है, ये क्या होता है कि उसमें 2018 के एग्जाम में जैसे सिलेबस चेंज हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो ये नया सिलेबस आया था, 10 यूनिट आई थी। पहले बायोलॉजी में 16 ही चैप्टर थे, अब 44-45 चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें 2018 में, ठीक है, 19 में 19 के है, 2018-19। ठीक है, ठीक है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, किस में से, आवर्तबीजी पादपों में जनन जो यूनिट है, इकाई है, मतलब ये एक चैप्टर का नाम नहीं है, इसमें 4 चैप्टर शामिल है। ठीक है, अलग अलग है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें जो 4 चैप्टर उनमें से 3 नंबर का सवाल पूछा गया था एक। ठीक है, एक 1 नंबर का और एक 1 नंबर का सवाल पूछा गया था। जो 56 नंबर का पेपर होता है जिसमें, ठीक है, 11 1-1 नंबर के सवाल, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, वो जो पेपर का प्रिंट पैटर्न होता है उसके आधार। ठीक है, तो 3 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का। ठीक है, एक है जैसे 4 नंबर की इकाई, लेकिन पूछी क्या गई थी कि एक एक्स्ट्रा पूछे गए, 1 नंबर का एक्स्ट्रा 5 नंबर के सवाल आए थे 2018-19 में। ठीक है, ऐसा होता है नॉर्मली, 1-2 नंबर के कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर यहाँ पर इन्होंने इस इकाई में से 5 नंबर के 1 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दिए तो कहीं पर ये कम कर देंगे, मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, दूसरी यूनिट है अपनी, ठीक है, पादप कार्य की, जो प्लांट फ्यूजियोलॉजी है। ठीक है, जो फर्स्ट 2 इकाई है इसकी, एक फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, मैंने इसमें बताया था कि हम पादपों में जनन के बारे में, लैंगिक और अलिंगिक जनन, परागकण, ठीक है, परागकण उनके बारे में अध्ययन करेंगे, निषेचन, भ्रूण कैसे बनता पादप में। ठीक है, लेकिन इस पादप कार्य में क्या करेंगे
प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, जो सामान्य ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम, जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया, ठीक है, उनके बारे में क्या करना होगा कि अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इनमें अब देखो सवाल ये 9 नंबर की होती है इकाई, ठीक है, सबसे बड़ी इकाई है। एग्जाम में सवाल आएगा 56 में से 9 नंबर के सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। कौन कौन से सवाल होंगे? 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का, फिर एक और देखो मैंने 3 नीचे डबल अंडरलाइन कर रखी है मैंने, ठीक है, और लगा, मतलब ये जो सवाल आएगा 3 नंबर का अथवा में आएगा, मतलब 2 सवाल आएंगे तुम्हें, ठीक है, इस यूनिट से 3 और 3, उनमें से तुम्हें एक करना है, और में आएगा, ठीक है, आएगा कन्फर्म 3 नंबर का, लेकिन और में अथवा में आएगा 2 सवाल आएंगे 3 नंबर के, उनमें से तुम्हें एक करना। किस में से? पादप, जो प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की फर्स्ट है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते प्लांट। जो यूनिट 3rd है, ठीक है, पादप कार्य की 2nd, ठीक है, इसमें हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है, जो पादप भोजन कैसे बनाते हैं, एक पादपों का शोषण होता है, ठीक है, नाइट्रोजन चक्कर है, ठीक है, जो कार्बन चक्कर, उनके बारे में पढ़ते हैं। ये होता है 5 नंबर का, ठीक है, लेकिन पिछले 2 सालों में क्या हुआ कि इनमें से 4 एक ही सवाल आया है, कौन? इस यूनिट से, ठीक है, वो भी आ गया था 4 नंबर का, जो सबसे बड़ा सवाल होता है, और अथवा में आया था, देखिए 4 और 4, ठीक है, दोनों में से एक करना। अब इसमें से एक माइनस हो गया ना, यहाँ वो प्लस हो गया, ठीक है। फिर देखो यूनिट 4 जो जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी होती है, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, जिसमें हम डीएनए के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जो आज वैक्सीन दवाइयाँ बनती है वो क्या होती है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अहम योगदान होता है, ठीक है, तो उनके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है, डीएनए के बारे में, ठीक है। ये होती है 5 नंबर की। जो एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, 2 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 सवाल आएंगे, 2 का, 1 का, 2 का, ठीक है, 5 नंबर का, ठीक है। फिर देखो यूनिट 5 है आर्थिक वनस्पति विज्ञान, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, पादप है, ठीक है, उसमें आर्थिक रूप से वो, मतलब वो किस प्रकार हमारे मानव के लिए क्या हो सकते हैं, जो लाभदायक हो सकते हैं, ठीक है, कैसे उनसे पैसे है, ठीक है, आर्थिक रूप से उसको काम में लिया जाता है। जैसे कई वनस्पति से आपको पता है दवाइयाँ, वैक्सीन, ठीक है, दवाइयाँ बनाई जाती है औषधियों से, ठीक है, तो वैसे आर्थिक है। और कई चीज़ें उनके फल फ्रूट्स है, ठीक है, जो उनके बीज है, ठीक है, जो वनस्पतियों के अंग है, पेड़ पौधों के अंग, ठीक है, लकड़ियों से है, ठीक है, उनसे वो हमारे लिए आर्थिक सहायता होती है, प्रदान करती है, ठीक है। ये है इसमें पढ़ेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान। उसके बाद देखो ये 5 नंबर की होती है, उसमें से 2 नंबर और 1 नंबर के 2 सवाल ही पूछे गए। अभी तो है ये 5 नंबर की, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से वे अनमोस्ट है, ठीक है, बहुत कम होता है सवाल अनमोस्ट, ठीक है, इनमें से 2 और 1 का ही पूछा गया, ज़्यादा सवाल नहीं पूछता हूँ। फिर देखो ये तो हो गई अपनी है ना इतनी बॉटनी, ठीक है, वनस्पतियों के बारे में बात करें, जैसे पादपों में जनन, फिर हम मैंने बताया था पादप कार्य की है, ठीक है, पादप कार्य की, इसमें प्रकाश संश्लेषण है, इसमें वाष्पोत्सर्जन वगैरह, ठीक है, खनिज लवण है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर जैव, ये भी पादपों से ही रिलेटेड है थोड़ा, ठीक है, ये दोनों से रिलेटेड है। आर्थिक वनस्पति, ये भी पादपों से। अब जो यूनिट, ये जो 5 यूनिट दे रखी है, ये होती है मानव, ठीक है, जीव जंतुओं से, जूलॉजी, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। जैसे मानव कार्य की फर्स्ट जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है, मानव कार्य की ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वो 7 नंबर की है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जो हमारे शरीर के अंग है, ठीक है, और जो उत्तक है, ठीक है, और जो तंत्र, उनके बारे में अध्ययन, हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। पाचन तंत्र हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जो हार्ट का जो रक्त परिसंचरण तंत्र, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो ये 7 नंबर की होती है और ये मोस्ट में से है, ठीक है, पहले मैंने बताया था 9 नंबर की, ये 2nd यूनिट है जो सबसे ज़्यादा नंबर। उसके बाद मानव कार्य की है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक 2 नंबर का सवाल, फिर एक 4 नंबर का और में आएगा, मतलब 2 सवाल दे रखे हैं, तुम्हें 4 नंबर, उनमें से एक करना है, और फिर 1 नंबर का एक सवाल पूछता है, ठीक है, मानव कार्य। फिर मानव कार्य की 2nd होता है, ठीक है, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी 2nd, ये भी क्या होती है 7 नंबर की, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम तंत्रिका तंत्र, ठीक है, उनके बारे में, जनन तंत्र, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें देखो ये, उसमें भी क्या करेगा, एक 4 नंबर का सवाल पूछेगा, वो भी और में आएगा, 2 दे रखे होंगे, 4, उनमें से तुम्हें 1 करना है, फिर 1 नंबर के 3 सवाल पूछता, हो गए 7। यहाँ पर देखो 6 1 7 4 3 7, ठीक है। फिर देखो मानव भ्रूणिकी, ठीक है, कि जो ह्यूमन एम्ब्रोलॉजी है, ठीक है, मानव भ्रूणिकी क्या होती है, जो 5 नंबर की है। इसमें क्या होता है कि हम जो भ्रूण का विकास है, भ्रूण का निर्माण है, ठीक है, एक तरह से रिप्रोडक्शन, जनन तंत्र से में ही शामिल है, ठीक है। निषेचन कैसे होता है मानव में, यहाँ पर हम पादपों के बारे में पढ़ते हैं, निषेचन कहाँ होता है, यहाँ हम मानव के बारे में, मानव भ्रूणिकी में मानव ह्यूमन एम्ब्रोलॉजी, ठीक है, 5 नंबर की होती है। इसमें भी क्या होगा, 2 + 1 2, 3 सवाल पूछेगा, ठीक है। फिर देखो आनुवांशिकी, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये भी मोस्ट में इससे शामिल है।
जो मेंडल वाला है, ठीक है, जो मटर के पौधे पर आपने आनुवंशिकी पढ़ी होगी, ठीक है, वही इसके बारे में क्या होता है 12th में आप जब बायोलॉजी लेते हो तो थोड़ा गहन अध्ययन, मतलब थोड़ा लंबा कर दिया उसको 10th वाले को, ठीक है। तो आनुवंशिकी ये 5 नंबर की है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम आनुवंशिकी में जो मैंने बताया था, ठीक है, कैसे मतलब जो उत्परिवर्तन आते हैं, परिवर्तन आते हैं कि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, इसमें एक 2 नंबर का 2 सवाल पूछे जाते हैं, एक 3 नंबर का सवाल, अथवा वाला कोई सवाल नहीं होगा, सिर्फ 2 और 3 नंबर के 2 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर अपनी जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 10 मानव स्वास्थ्य, इसमें 4-5 चैप्टर दे रखे तुम्हारे, ठीक है, लेकिन उनमें से 1 और 2 ही मोस्ट है। जैसे एक तो मानव रोगों के बारे में बता रखा है, उसे यूनिट में मैं आगे बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। उसमें क्या होगा, मानव रोग जितने भी मानव में रोग होते हैं, ठीक है, तो आप मान लो न्यूमोनिया मान लो, ठीक है, पीलिया मान लो, उन सब के बारे में A to Z बारे में, रोगों के बारे में बता रहा हूँ, उससे सवाल पूछे जाते हैं। और फिर एक जो टेक्नोलॉजी तकनीकी जो आपने ECG है, ठीक है, अलग अलग जो जैव चिकित्सा तकनीकें हैं, ठीक है, वो एक चैप्टर दे रखा है, उससे 1-2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। 2018 में तो मात्र 1-2 नंबर का सवाल ही पूछा गया था, लेकिन 2019 में इसमें से 5 नंबर के पूछे गए थे, ठीक है। कितने नंबर की? 4 नंबर की, ठीक है। 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें 2 नंबर का एक ही सवाल आया था, ठीक है, लेकिन 2019 में क्या होगा, वो ज़्यादा का। अब मैं देखो आगे ना, जैसे अब अपन क्या करेंगे, शुरुआत से आराम से चलेंगे यूनिट पर। मैं जैसे अगली वीडियो में यूनिट फर्स्ट आवर्तबीज पाठों में जो इसके 4 चैप्टर है, इसमें कितने 4 चैप्टर है, ठीक है, 4 अध्याय है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर मैंने 3 यूनिट में बता रखा है, फिर मैं आपको एक एक चैप्टर में बता दूंगा कि इसमें से ये सवाल आ सकता है या फिर ये मोस्ट है पिछले सालों के ब्लूप्रिंट के हिसाब से, ठीक है, कि पिछले 2-3 सालों में पूछा जा रहा है। तो मैं आपको फिर चैप्टर वाइज बताऊंगा। अभी मैंने यूनिट वाइज बताया कि इसमें से 3, अब ये जो 4 सवाल आ रखे एक नंबर, फिर 1 नंबर का कौन से चैप्टर से आता है, क्योंकि इसमें 4 चैप्टर है, ठीक है। परागण के बारे में जो एक शुरुआत में अपने जो पाठों में जनन है, ठीक है, फिर लैंगिक जनन के बारे में ये बता रखा, अलग अलग 4 चैप्टर है, तो उनके बारे में हम अपन हर एक चैप्टर के बारे में बता दूंगा। इसमें ये मोस्ट है, यहाँ से सवाल आता है, ठीक है। क्योंकि पिछले मैंने 1-2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ से सवाल पूछे गए और मैंने खुद बनाया, पूरा जो ब्लूप्रिंट है अपने हिसाब से बना रखा है। अगर आपको PDF, ठीक है, इसकी मान लो, या फिर मैं आगे पढ़ाऊँ जो नोट्स, उनकी PDF या इमेज कुछ भी चाहिए, तो मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं वहाँ आपको PDF व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हो, ठीक है, वीडियो हर पूरा देखो तभी समझ में आएगा, ठीक है। बीच बीच में छोड़ के देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। पूरा देख रहे हो तो मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, ताकि आप करोगे तो हमारी बनाने की इच्छा और होगी, ठीक है। आपका हम कोशिश है, हमारी पूरा हार्डवर्क कर रहे हैं आपको अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल क्लास देने के लिए, ठीक है। चाहे इंग्लिश की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, GK की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री, ठीक है, कोशिश करें हम धीरे धीरे देने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।